मैं हजार लानतें भेजता हूँ एयरप्लेन पर भी और एयरप्लेन के पहियों पर भी। गाजा मंडली वो मंडली है, जब गाजा पे इजराइल बम गिराता है तब ये चीखती है, चिल्लाती है। वहाँ पर मुसलमान ही मुसलमान के खून का प्यासा है, तो वहाँ पर इस्लामोफोबिया इनको नज़र नहीं आ रहा। गजाला मैडम बोलती है कि इनको आतंकवादी मत कहो, ये इंसर्जेंट है। हालांकि किसी जगह पर हिंदू ने जय श्री राम बोलकर बम नहीं फोड़ा है। तालिबान जिस तरीके से अब लोगों को मार रहा है, अब तो कम से कम बता दीजिए कि सीए कानून की ज़रूरत थी या नहीं थी। डर का माहौल तो है, उनको पता है कि ये वो वाला भारत तो है नहीं कि आ गए 26/11 करके चले गए, फैली मेजर बोलते रह गए। जो सबूत मांगती रहती है, उनको कम से कम एक बार समझ लेना चाहिए कि ये वो सरकार है जो कहती है वो करती है, और जो नहीं कहती है वो तो 100% करेगी। और फिर ये कहते हैं पीसफुल ट्रांजिशन हुआ पावर का, तो दानिश सिद्दीकी को किसने मारा? पीस पार्टी लटकते हुए प्लेन में जाएगी काबुल, और वहाँ पर जो है तालिबान का इस्तकबाल करेगी। अब 2021 आते आते वो कह रहे हैं मोदी जी अफगानिस्तान के मुसलमानों को भी बुला लो, तो उन महिलाओं का क्या होगा? ये पूरी दुनिया को पता है कि महिलाओं के लिए अब वो जहन्नुम बन चुका है अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान के तालिबान और घरेलू तालिबान, ये दोनों का मकसद तो वही है कि शरिया लागू करना है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा में धर्म की। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जो इससे पहले वीडियोस देखे हैं, जो बात कर रहे हैं वो शख्स है शहजाद पूनावाला। अब ये वसीम रिजवी की प्लेस तो ले चुके हैं कि मुसलमानों को टारगेट करने के लिए यहाँ के। ये अब अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं कि वहाँ मुसलमान ही मुसलमान के दुश्मन हैं। वहाँ के मुसलमान अपने मकसद के लिए मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी चंद लोग मुसलमान हैं, मुसलमान ही को टारगेट कर रहे हैं अपने मकसद के लिए। अभी औरतों की बात करते हैं अफगानिस्तान के, लेकिन इन लोगों को अपने देश के अंदर औरतों के साथ क्या हो रहा है ये तो पता नहीं है इन लोगों को। दिल्ली के अंदर 9 साल बच्ची के साथ रेप होता है और उसको जला दिया जाता है। क्या उस तरह की घटनाएं यहाँ नहीं घट रही है? लेकिन यहाँ पूछेंगे नहीं ये लोग। और हाथरस के अंदर 2 बजे लेकर जाकर लाश को जला दिया जाता है एक बेटी का। ये भी नहीं दिखाई देता इन लोगों को। लेकिन ये कहाँ के लोगों की फ़िक्र करते हैं? अफगानिस्तान के लोगों की फ़िक्र करते हैं। और ये भी कहते हैं कि यहाँ श्री राम बोलकर कोसा बम फोड़ चुके हैं। मेरा भाई, कानपुर के अंदर जो एक ऑटो चालक है उसको मारकर घसीट कर लाया जाता है, और छोटी सी बच्ची अपने बाप को छोड़ने की गुहार लगाती है, लेकिन वो जालिम लोग नहीं छोड़ते हैं। और जंतर मंतर पर कैसे नारे लगाते हैं, ये जो कुछ भी होता है ये नहीं दिखाई देता इन लोगों को। हमारे देश के अंदर मुल्लों को काटा जाएगा, सड़कों पर उतरकर इस तरह की बातें करते हैं। जो कुछ भी हमारे देश में गलत होता है वो नहीं दिखाई देता इन लोगों को। इन लोगों को बाहर कंट्रीज़ की बहुत फिक्र होती है, लेकिन यहाँ के लोगों की फिक्र नहीं होती। मैं पूछना चाहता हूँ शहजाद पूनावाला से, माब लिंचिंग के अंदर कितने मुसलमानों को मार चुके हैं? उस वक़्त आप कहाँ थे? क्या वो गलत नहीं था आपके हिसाब से? और बहुत सारे दलाल पत्रकार यहाँ के मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। क्या आपकी राय क्या है? सरकार क्या कदम उठा रही है ये नहीं पूछेंगे लोग, मुसलमानों की राय लेंगे ये। क्या यहाँ के मुसलमान पीएम है? क्या यहाँ के मुसलमान सीएम है? और आतंकी घोषित कर दे रहे हैं वो अफगानिस्तान के लोगों को। लेकिन मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, राजनाथ सिंह, बड़े बड़े गद्दा और नेता तक आप तक अफगानिस्तान के लोगों को आतंकवादी नहीं करार दिए हैं, जो तालिबान हैं। और एक पत्रकार महोदय हैं, अब वो कहते हैं कि एक मौलाना साहब को मैं ही टिकट के पैसे भर देती हूँ, आप अफगानिस्तान चले जाओ। लॉकडाउन के टाइम कितने जो मजदूर हैं उनके कितने लोगों के आप टिकट कटाए हैं, कितने लोगों को आप घर को भेजे हैं, ये तमाम देशवासी देख रहे हैं।
इतनी भी मत दलाली कर लिया करो कि आगे आपको महंगा पड़ जाए। और अफगानिस्तान से क्या लेना देना है यहाँ के मुसलमानों को? बिना वजह यहाँ के मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश करते हैं तुम लोग। तमाम गोदी मीडिया जो मोदी जी की गोद में बैठकर चाटुकारिता करते हैं, वो लोग आज मुसलमानों को फिर से टारगेट करना शुरू कर चुके हैं। क्या लेना देना है मुसलमानों को, यहाँ के मुसलमानों को अफगानिस्तान से? कुछ भी नहीं लेना देना है, फिर भी यहाँ के मुसलमानों को ये टारगेट करते हैं।